हेलो, मैं अतुल तिवारी। आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। बताया जाता है कि भारतीय संविधान बहुत से देशों से उसके अच्छाइयों को लेकर बनाया गया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारतीय संविधान किस प्रकार बनाया जाए कि उसमें दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, वंचितों को बराबरी का अधिकार प्राप्त हो। उनको किसी भी प्रकार से यह महसूस न हो कि हम किसी से कम हैं। इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए तथा आज़ादी का वास्तविक मूल्य को समझते हुए भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की जो अच्छाइयाँ थीं उनको संकलित किया गया था। इन्हीं तथ्यों पर यदि हम बात करते हैं तो पाते हैं कि यदि संविधान को विभिन्न देशों से न लिया गया होता और जहाँ पर भी संविधान वर्तमान समय में 1947 से पहले जहाँ भी संविधान चल रहा था, जहाँ भी संविधान लागू हुआ था, जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया था, उनमें सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है, जहाँ पर पहला लिखित संविधान था पहला लोकतंत्र माना जाता है कि वहाँ लोकतंत्र है। तथा विभिन्न जो हमारे यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो हमारे सामने यह प्रश्न था कि हम एज इट इज़ किसी देश से संविधान को उठा लेते हैं और भारत के संविधान में स्थापित कर देते हैं, लेकिन यह बहुत न्यायोचित नहीं था। क्योंकि यदि हम किसी देश के संविधान को उठाकर लाकर किसी देश पर रख देते हैं तो वहाँ की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जो परिकल्पना है वो एज इट इज़ उस देश पर स्थापित नहीं हो सकती या उस देश पर एट इज उसको लागू नहीं किया जा सकता। इन सब भावनाओं को देखकर भारतीय संविधान के जो विद्वान थे, जिन्होंने संविधान को रचित किया, संकलित किया था, उसको बनाया, उनके दिमाग में विचार था भारत एक बहुत ही अलग अलग विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इसमें सब प्रकार की, सब लोगों की सहभागिता होना अनिवार्य है। उनकी हर व्यक्ति को ये ना लगे कि संविधान में मेरी सहभागिता नहीं है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हमारे लिए इसमें कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया है। तो मूल अधिकारों, नीति निषेध तत्वों तथा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को स्थापित करते हुए भारतीय संविधान में उसे संकलित किया गया। आज हम यदि इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि किस तरह से हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के तत्वों को संकलित किया गया, विभिन्न प्रकार के तत्वों को लाया गया, विभिन्न नियम कानूनों को यहाँ पर एकत्रित करके भारत के संविधान को चलाया गया तथा यह भी छूट प्रदान किया गया कि यदि बाद में कोई अन्य अवसर आते हैं, ऐसा शब्द या ऐसी व्यवस्था आती है जो इसमें संकलित नहीं किया गया है या इसमें नहीं बताया गया है, उसको भी पुनः जोड़ा जा सकता है। इन सब विभिन्न प्रकार के उच्च मापदंडों के आधार पर भारतीय संविधान की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारे विद्वान तथा हमारे पूर्वजों ने इस परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत किया था। यदि इन तथ्यों पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान कहीं ना कहीं भारतीय 1935 में जो भारत अधिनियम था उसका लगभग मैं समझता हूँ 75 से 80% भाग जो है एटिज वहाँ से लिया गया है जो पहले से चला आ रहा था। यदि सामाजिक ढांचा हम प्राचीन भारत से लेकर देखें तथा आधुनिक भारत तक की बात करते हैं तो विभिन्न ढांचा स्वरूप को हम पाते हैं। यदि हम बात करते हैं शुरुआत के प्राचीन इतिहास से तो वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के समाज के उठने के बाद भारत में मध्यकाल में समाज कैसा था, वहाँ पर जो नियम कानून बने हुए हैं, मुग़ल काल से जो नियम कानून बने हुए थे उसमें कुछ रूपांतरण करके, उसके सांस्कृतिक और भौगोलिक रूपांतरण करके जब हमारे ऊपर यूरोपीय शासन हुआ उस समय भी कुछ नियम कानून को परिवर्तन करके
जो आज का संविधान है उसको लाया गया। हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान ना तो पूर्णतः विदेशी संविधान से अंगीकृत किया गया है, ना ही पूर्णतः स्वदेशी ही है। इसमें सभी अच्छाइयों तथा सभी जो अच्छे गुण हैं उनको संग्रहित किया गया है तथा उच्च मापदंडों का पालन करते हुए भारतीय संविधान को संकलन किया गया है। भारतीय संविधान में जब भी भारतीय संविधान की बात आती है तो सबसे पहले आता है कि हमारा मूल अधिकार एक नागरिक को बहुत उसको जो है अधिकार प्रदान करता है, शासन से, राज्य से अधिकार प्रदान करता है कि ये सब मूल अधिकार हैं कि आपको जीने की स्वतंत्रता है, आप कहीं बोल सकते हैं, आप कहीं आ जा सकते हैं, भारत के कहीं भी आप निवास करने की आपको अधिकार प्राप्त हो। इन सब अधिकार आपको स्वतः प्राप्त होते हैं भारतीय संविधान से। यदि आपके अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या कहीं भी जा सकते हैं यदि आपको अधिकारों का हनन होता है। उसी तरह से हमारे मूल बाद में बातें आई कि ठीक है हमारे पास अधिकार तो हैं, तो भारतीय नागरिक के कर्तव्य क्या होंगे। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत जो है भारत के जो नागरिक हैं उनके मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं कि ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, हमें मूल कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। यदि हम मूल कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो भारत में जो चिन्ह परिपाटी हैं, हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, पर्यावरण हैं, उन सब का भी पालन नहीं हो पाएगा। हमें अधिकारों के साथ साथ जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसको कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तो भारत एक सुचारू स्थिति में तथा सुचारू गति से चलता हुआ आबादी गति से अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। भारतीय संविधान में जो उसकी उच्च मूल भावना परिपाटी बनाई गई है उसका हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए, साथ ही साथ अपने अधिकारों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम आयरलैंड से हमें नीति निषेध तत्व प्राप्त हुए हैं, यदि हम उस पर बात करते हैं तो नीति निषेध तत्व सिर्फ मात्र कुछ नहीं है, बस ये बताते हैं कि नीति निषेध तत्व ये है कि राज्य जो है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, राज्य जो है किन मूलभूत नियमों को लेगा कि ये हमें प्रदान करेगा कि आने वाले समय में, अभी तक तो ये भारतीय नागरिक को प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन आने वाले उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सब मिला के जो आपके नीति निषेध तत्व हैं वो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं शासन को कि ये इन सब सारे नियमों को प्रदान किया। जैसे कि किसी को रोजगार प्राप्त करना हुआ तो रोजगार आप नीति निषेध तत्व हैं कि भारतीय संविधान सबको रोजगार नहीं प्रदान कर सकती। वर्तमान समय में कोरोना महामारी समय सबको रोजगार की समस्या है, लेकिन सबको सरकार रोजगार नहीं प्रदान कर पा रही है। तो ये सब सवाल हमारे DPSP में नीति निषेध तत्व में प्रदान किए गए हैं। तो सरकार की ये होगी कि सबको रोजगार प्रदान करवाए, उचित मूल्य पर रोजगार प्रदान करवाए। जैसे कि आप देखिए मनरेगा, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना चल रही हैं जहाँ पर आपको रोजगार प्रदान किया जाता है कि एक यथावत स्थिति में। इसी प्रकार सबको कानूनी शिक्षा, प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करेगी सरकार, रोजगार प्रदान करेगी, अच्छे पर्यावरण की सुविधा प्रदान करवाएगी तथा विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे होगी वहाँ पर आपको वो मूल अधिकार जो अधिकार हैं उसको प्रदान करने के लिए जो उसके मार्गदर्शन का काम करते हैं। सब मिला के यदि बात करते हैं नीति तत्व जो है सरकार का मार्गदर्शन करती है कि इन नियमों के तहत जो है इनके तहत हमारा जो शासन चलेगा, इन सब मूल तत्वों की बात होगी। वर्तमान में बहुत सारा प्रासंगिक मुद्दा ये था हमारा कि समान सिविल संहिता, जो समान नागरिक संहिता जो है वो भी मुद्दा था, वो भी अनुच्छेद 44 के तहत जो है बात की गई थी। इस प्रकार देखते हैं कि यदि हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में तो विभिन्न देशों से, जैसे कि हमारा नीति निषेध तत्व आया आयरलैंड से आया, हमारा मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो हमारा मूल कर्तव्य है उसको हमने रूस से प्रदान लिया जो है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से राष्ट्रपति हुए, हमारे उपराष्ट्रपति हुए, इनको विभिन्न देशों से उनके जो नियम कानून है किस प्रकार से ये स्थापित विधि होगी, जो न्यायालय है कहाँ से, अमेरिका से, विभिन्न प्रकार से देशों से हमने उसको जो है संग्रहित किया। जैसे कि यदि हमें संविधान में कोई संशोधन करना हुआ तो ये हमने जर्मनी से स्थापित किया कि इन सब नियमों से तहत नियम फॉलो किए जाएंगे जिसके तहत संविधान में कोई लिखित परिवर्तन होगा और किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। इस हमारे जर्मनी से संविधान से लिया गया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, किस तरह से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम संविधान में लेंगे, ये हमें जापान से सीख लिया। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के राष्ट्रपति सबको मतलब हमने जो है विभिन्न देशों से प्रदान किया गया। यदि इन तथ्यों की हम बात करते हैं कि संविधान को विभिन्न देशों से लिया गया है तथा उसको नियमों का पालन किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में कि भारत को जो है न तो पूर्णतः भारतीय संविधान है न तो, लेकिन हमें एकदम
यथावत रूप से कहा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें उच्च मापदंडों का पालन किया गया है, जो वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी यदि कोई घटना घटित होती है उसका भी उसमें सुचारू रूप से दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।